हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत एक सार, यानी जो आपने चैप्टर जो है पढ़ा है विद्युत, उसमें हमने कई वर्कशीट्स पढ़ी। तो आज की जो ये वर्कशीट है उसमें आपका यहाँ पर क्विक रिवीजन दिया गया है, ठीक है। यानी जितना भी आपने पढ़ा उसको कंप्लीट आपको इस वर्कशीट में रिवाइज करवाया जाएगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। विद्युत क्या है? किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। यानी कोई विद्युत तार है, परिपथ है, उसमें से जब विद्युत चार्ज या करंट बहता है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ में कई अव्यय उपयोग होते हैं। तो जब हम परिपथ बनाते हैं उसमें कई अव्यय जो है उनका प्रयोग करते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है। तो तार के लिए हम ऐसे लाइन लगाते हैं। स्विच ऑन की स्थिति जो होती है उसमें हम इस तरह से दिखाते हैं। बल्ब जो है उसको हम कैसे बनाएंगे? ऐसे जो है ये बल्ब बनता है। अगर ये जल रहा होता है तो इसको हम ऐसे कर दिखा देते हैं। उसके बाद सेल होता है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन जो है वो धनात्मक सिरा होती है और जो छोटी लाइन है वो कैसा है? वो ऋणात्मक सिरा होता है। टर्मिनल जो होते हैं सेल के, दो टर्मिनल है ना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो उनको हम इस तरह से दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत सेल क्या होती है? विद्युत सेल ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को, जो सेल होती है बच्चों उसके अंदर केमिकल रसायन भरा हुआ होता है और उसके अंदर की जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा और दूसरा होता है ऋणात्मक सिरा। आपने देखा होगा सेल को, उसके ऊपर जो है ऐसे प्लस लिखा हुआ होता है और नीचे ऐसे माइनस लिखा हुआ होता है। जो ये सिरा होता है ये धनात्मक होता है और ये वाला सिरा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी दो सेलों का जोड़, जिसके एक सिरे पर धनात्मक और दूसरे सिरे पर ऋणात्मक चिन्ह दोनों होते हैं। बैटरी यानी देखिए, जब दो सेलों दो से ज़्यादा सेलों को जोड़ दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैटरी कहते हैं। देखिए ये जो है क्या बन गई? बैटरी बन गई। अब इसमें कितनी सेल हैं? 1 2 और 3। कितने सेल की बैटरी है ये 3 सेल की बैटरी बन गई। ये वाला इसमें पॉजिटिव होगा, ये वाला इसमें नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बल्ब क्या है? ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। यानी जो बल्ब हमारे घरों में लगे हैं उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो किस में बदल जाती है? वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट देखिए, बल्ब का तंतु। बल्ब आर्गन गैस से भरा होता है और इसके अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है। तो आप सब बच्चों ने बल्ब ज़रूर देखा होगा। उसके अंदर आपने देखा है कि बल्ब के अंदर जो है तंतु होता है और वो तंतु जो है कुछ इस तरह से ऊपर ऐसे दो मेन तारों से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो तंतु है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन जो कि एक धातु है और ये जो तंतु है इसका आप कह सकते हो कि इसी के कारण जो बल्ब है वो क्या होता है? वो प्रकाश देता है। और ये जो बल्ब होता है इसके अंदर गैस, आर्गन गैस भरी होती है। इसके अंदर आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये एक निष्क्रिय गैस है, ये अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बल्ब का तंतु। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा का अर्थ होता है विद्युत का प्रवाह और विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तो ये सेल है हमारे पास, ठीक है। इसका ये धनात्मक सिरा, तो ये ऋणात्मक सिरा है। तो सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और नेक्स्ट देखिए, विद्युत परिपथ दो टर्मिनल के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो दो टर्मिनल हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो दो टर्मिनलों के बीच जो है विद्युत धारा जब बहती है तो वो क्या है? वो उसके संपूर्ण पथ को दर्शाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ, जिसके अंदर जैसे ये बल्ब लगा हुआ है, ये स्विच है, ये सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया? ये एक विद्युत परिपथ बन गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है विद्युत स्विच।
विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। यानी हमारे घरों में जैसे अगर हमें बल्ब ऑन करना है तो हम स्विच ऑन कर देंगे, ऑफ करना है तो स्विच ऑफ कर देंगे, तो वो क्या होता है, विद्युत स्विच होता है, जो कि एक सरल युक्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है विद्युत चालक। तो विद्युत चालक क्या होता है, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री पानी आदि। अब बात करते हैं विद्युत रोधी की। तो वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, उनको विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी, ये अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें विद्युत रोधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है, जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो यह जलकर टूट जाता है और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। ठीक है, इसलिए यह अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। तो फ्यूज़ जो है बच्चों, हर एक जो विद्युत उपकरण है उनमें फ्यूज़ लगे होते हैं। तो जब भी इनके अंदर से, और एक मेन फ्यूज़ भी लगा होता है, मीटर के पास लगे होते हैं। तो ये जो मेन जो ये फ्यूज़ होते हैं, ये अगर इनमें से ज़्यादा अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह हो तो ये क्या हो जाते हैं, ये जल जाते हैं और टूट जाते हैं। और ये एक, आप कह सकते हो कि बाकी जो हमारे उपकरण हैं उनको सुरक्षित रखने में इनका अहम योगदान है। क्योंकि अगर ये टूटेंगे नहीं तो जो ज़्यादा करंट है वो हमारे जो बिजली के उपकरण हैं जैसे पंखा, टीवी, उन सब में से भी प्रवाहित होने लगेगा और वो सारे उपकरण खराब कर सकता है। इसलिए विद्युत फ्यूज जो है वो सारे उपकरणों को खराब होने से, जलने से बचाता है। फ्यूज एक पतले जो है धातु के तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से ये बचाता है। तो सारे ही जो हमारे उपकरण हैं, ठीक है, उनको जो है ये अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है संकेत। एक फ्यूज़ का, बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। ठीक है, तो यानी जब एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो जो है वो, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जो बल्ब का तंतु है वो क्या हो गया है, टूट गया है, खराब हो गया है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण, यानी बल्ब का तंतु जो खंडित का मतलब टूट जाना, तो टूटने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ वो टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। यानी बच्चों, सब बच्चों को पता है घर में बल्ब फ्यूज होने का मतलब क्या है, कि उसके अंदर का तंतु टूट जाता है। आपने फ्यूज बल्ब ज़रूर देखा होगा। तो उसके कारण क्या होता है कि परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो दो टर्मिनलों के बीच में नहीं होता, जिसके कारण बल्ब जो है वो नहीं जलता। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज बल्ब। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको ये वर्कशीट क्लियर है। और बच्चों, इस वर्कशीट में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी का जो भी पढ़ा था चैप्टर उसका रिवीजन किया है। सो इसलिए इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सो अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।